कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद शैलजा कुमारी जी हमारे साथ हैं। मुंबई में आप हैं, आगामी चुनाव है, बीएमसी चुनाव पर भी ध्यान है, तो तैयारियों को लेकर खास तौर पर आप यहाँ पर पहुंची हैं। आज हम किसी और बात के लिए आपसे बाद में प्रेस करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ का कोई भी मुद्दा हो उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। और चाहे कहीं नीचे ज़मीन पर प्रदर्शन करना हो, लोगों को जागरूक करना, प्रदर्शन का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना और जो अहम मुद्दे हैं उन पर नज़र डलवाना। तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमेशा तैयार रही लोगों के लिए। शैलजा जी, अरावली का जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार का पक्ष अलग है, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर उतरने की भी बात कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है इस मुद्दे पर बात करना और आपकी पार्टी का क्या इस पर स्टैंड है? देखिए, अरावली के लिए आज से नहीं, पहले से हमारी पार्टी ने इसको उठाया है और सोनिया जी हमारी नेता पहले से इस पर चिंता व्यक्त करती रही हैं। अरावली एक ऐसा है जो ग्रीन लंग्स देता है पूरे क्षेत्र को, राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, सब जगह। और अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ की जाती है तो हमारा पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है, ना केवल इंसान लेकिन यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी। और ये एक बार अगर चला जाता है, बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है प्रकृति का, और अगर ये बिगड़ जाता है तो आपने देखा है कि दुनिया भर में, हमारे देश में भी, फिर वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा और लोग, सिविल सोसाइटी है, आम नागरिक हैं, सबको इसके बारे में बहुत चिंता है। तभी आप देख रहे हैं कि ये मूवमेंट बढ़ती जा रही है। सरकार के पक्ष के कुछ नेता हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए, उसमें बताया जा रहा है कि जो नियम लागू करने की अब बात हो रही है, ये तब के दौरान भी थी जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। तो आप लोगों की तरफ भी एक सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, हर चीज़ के लिए ये पहुंच जाते हैं, कभी नेहरू जी पर तो कभी कांग्रेस पर, कभी किसी पर। अपनी जिम्मेवारी को निभाएं तो बेहतर होगा। 11 साल से आप सत्ता में हैं दिल्ली में, आपको पूरे देश की चिंता नहीं है। आपने अब यहाँ पर पहले भी आप सत्ता में थे राजस्थान में, तो अपनी जिम्मेवारी से पीछे मत हटें और दूसरों पर छींटाकशी ना करें। बात आज की है और आज क्या किया जा रहा है। अगर कभी कहीं, देखो, हर चीज़ इवॉल्व होती है, या ये खुद भी मानते हैं। अगर कुछ बात है तो उसको ठीक करना तो अब आपके हाथ में। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्यों इसकी आड़ ले रहे हैं? तो ठीक करना पड़ेगा ना। अरावली की अलावा अगर बात करें, सत्र तो फिलहाल खत्म हो गया, मनरेगा का मुद्दा उठा, नाम बदलाव का मुद्दा उठा, क्या कुछ और अगर आप कहना चाहें? अभी हम करेंगे, प्रेस करेंगे आपसे उसमें भी। लेकिन मनरेगा का आपने देखा है कि इसके बहुत से पहलू हैं। जहाँ गरीब के हाथ में काम देने की बात है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें दूसरी ओर नाम की भी बात है, कैसे नाम मिटाए जाएं। बहुत से मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। मुंबई में आप हैं, महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें, नगर पंचायत, नगर परिषद के रिजल्ट्स दिख रहे हैं, रुझान दिख रहे हैं, भाजपा आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में थोड़ी सी आगे। तो आपको लगता है इसका रिफ्लेक्शन बीएमसी इलेक्शन में भी दिखाई देगा? थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी कांग्रेस को? मेहनत करेंगे हम बिल्कुल, और आगे आप देखेंगे जब बीएमसी का इलेक्शन अब आ ही गया है, समझ लीजिए, तो हमारे जो वर्कर हैं नीचे ज़मीन पर उत्साहित हैं और पूरा कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।